करती हूँ। And next was Paris. Oh, Paris residing in populous areas during British rule were governed by their customary law, where those living in Persides areas were governed by English law. For example, Percy woman is a Mofil area had only right to maintenance when her husband died. The Persides town, however, a widow had a absolute right to want her share of husband's property. The daughter of the deceased in presidencies areas was treated at part with the son. कहते हैं जो पेरिस लोग हैं इनमें क्या होता है, इनका जो है थोड़ा थोड़ा जो ट्रेडिशन है वो ब्रिटिश लोगों जैसा जो है होता है। ठीक है, जो कस्टमरी लॉ जो है वो जो है गवर्न किए जाते हैं इनके द्वारा। अब मतलब कहने का आसान वे में जो है कहने का बात ये है कि इंग्लिश जो है लॉ जो है उनमें जो है ये ज्यादा ब्रिटिश कल्चर को फॉलो जो है वो करते हैं पर्सी लोग। फिर एग्जाम्पल कहते हैं जो पर्सली वुमेन है ना, वो अगर मान लो उसके साथ ऐसा हो जाए कुछ कि उसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाए तो वो विडो कहलाएगी, है ना। तो फिर जो होता है कि तब भी जो है चाहे ये नहीं उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, तब भी जो है वन जो है प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड की ही रहती है। मतलब इन द सेंस जो है वो आगे चाहे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जो है या तो ऐसे होएगा कि जैसे कि सन को तो जाएगी जाएगी, है ना, और जो डॉटर है उसको जो है अपने पिता की जो है प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। मतलब अगर आप बोलो कि नहीं वो तो एक लड़की है उसको नहीं देनी, तो उसको जो है दी ही जाएगी। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, डू यू नो द फर्स्ट पर्सी सेटलमेंट in India has in a village called Sajan in Gujarat around the year 716 AD. This place has then ruled by the Hindu chieftain Jadi Rana. Rana gave permission to Paris to settle down in his possibility on four conditions: that the Paris would adopt the language of the country, they would not bear arms, their women would not dress up Hindu fashion, they would perform their marriage ceremonies after sunset in accordance with Hindu customs. They agreed to this condition and settled there. However, they did not relinquish their own religions, that is, Zoroastrianism and traditions such as rites of passage. अब कहते हैं पहली बार जो है पर्सी जो है जब इंडिया आए तो वो साथ में जो है अपने जो है जब विलेज में रहते थे तो उनको के नाम से नहीं जाना जाता था, गुजरात जाता है, जाता था, पर्सी के नाम से जो है नहीं जाना जाता था। ये बात है 716 एडी की। ठीक है, फिर उसके बाद में बोले गए इनका जो कस्टम इनका ज्यादातर जो रहना सहना वो हिंदुओं की तरह, तो ये बात हम लोग को भी पड़ी। फिर उसके बाद में जो है वो बोलते कि हिंदू जो है चीफटेन जादी राणा, तो उन्होंने जो है परमिशन दे दी थी पेरिस को कि हाँ आप ये चार चीजें जो है कर सकते हो। अब कौन सी चार चीजें, उन्होंने बोला था कि आप जो है अडॉप्ट कर सकते हो लैंग्वेज जो है कंट्री में, मतलब कि आपकी लैंग्वेज अगर मान लो क्रिश्चियन की इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी सिखाई जाती है इंडिया में, तो ऐसे जो है पेरिस में भी जो है सिखाई जाती है। देन आपको बोला गया है कि जो बेयर आर्म्स जो है ऐसे जो है कि आप रखो किसी जैसे स्लीवलेस वेयर वगैरह करना तो वैसे मत करना। जो वुमेन है वो हिंदू के जैसे
फिर वो बोलते हैं कि हमने हिंदू मतलब कि वुमेन को बोला जाता है कि आप जो है हिंदू के फैशन में नहीं हमने रहना, मतलब कि हिंदू जो है ड्रेसअप जैसे करते हैं वैसे हमने नहीं करना। फिर जो है मैरिज सेरेमनी जो होएगी वो शाम के टाइम होएगी, आफ्टर सनसेट ही जो है वो होगी। तो ये जो चार जो है ये कंडीशन रखी गई पेरिस होने की कि रिलीजन में कि ऐसा ही होना चाहिए, कि ऐसे ये चीजें जो है ये जरूरी होनी चाहिए। फिर उसके बारे में जब उन्होंने बोला कि एक फिर बाद में ये हो गया पेरिस के बारे में। अब रोल ऑफ कस्टम इन जूइश लॉ, अब जूइश लॉ में जो है वो उसमें क्या बताया गया है जूइश लॉ के बारे में कि उनके कस्टम के बारे में। Jews are a small community in India who follow the religions of Judaism. The main source of Jewish law are the provisions of set forth in the Pentateuch, which existed in the earliest time of Judaism and which is repeated with some modification of Deuteronomy. The Mosaic Code has a well founded historical importance, and with subsequent adaptation to change condition of life has affected the domestic life of Jewish people all over the world. The later provisions of Jewish law are laid down in the Talmud, a work which contains the traditional laws of the Hebrews. तो अब बोला गया है, अब वो पहली बात जो बोलते हैं कि अपने रिलीजन को जो है हम ये तो इंडिया में ज्विश ज्विश करके बोलते हैं, तो उनके रिलीजन का पर्टिकुलर जो रिलीजन का नाम है वो डाला गया है जुडाइज्म। फिर उसके बारे में जो बोलते हैं कि ज्विश लॉ जो है वो बना, जो लॉ के बारे में जो है जो लॉ बना उसको बोला जाता है मोसेसिक कोड। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि जुडिशियम की जो बातें बनी है एंड ऑल सब जो चीजें हैं जो पुरानी टाइम की बनी हुई है उसको बोला है ड्यूटरोनॉमी। फिर मोसेसिक कोड जो है, फिर उसके बारे में बोला गया है कि जो ये है मोसेसिक कोड जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो जिसमें जूइश लॉ जो है बताया गया, मतलब लॉ बताया गया मेनली, जिस जिसमें लॉ बताया गया है उसको ड्यूटीरोनॉमी बोला गया, ये लिखा तुम्हें ये। फिर देना आपको बोला गया है कि फिर उसके बाद में आपको वर्ड बोला गया है तलमुद, जिसका मतलब होता गया है जो लॉ जो है बना दिया गया है उसको जो है लिंक की है ट्रेडिशनल, मतलब जो लॉ बना है वो पुराने सोच को लेके भी बना है ना, पुराने टाइम के लिए वाला भी बना है। तो उसको लिंक किया गया है ये वाले न्यू वाले ट्रेडिशनल लॉ से भी जिसको बोला गया टलमुद। फिर उसके बारे में बोला गया है कि आगे it is divided into Mishnah and Gemara, the former of which contains the laws governing almost every action of the Hebrews, the latter contains commentaries or exposition the discussion upon those laws। अब कहते हैं जो हैब्रिस ये लोग थे ये पुराने, तो उनको बोला जाता है। फिर उसके बाद में बोला गया कि इनको आगे जो है तलमुद जो है ना, जिससे ये तलमुद ये जो है तलमुद है ना, उसको जो है दो जो है टाइम में जो है वो बांटा गया आगे। तो वो टाइप कौन कौन सी है, एक है बिशाना और जमाना, इनमें जो है बांटा गया है। फिर कहते हैं कि मतलब लोगों को आगे डिवाइड किया गया इनमें। इन द मिडल एज स्टेटमेंट्स ऑफ Jewish law were derived from the institution of the rabbis। तो कहते हैं कि मिडल एज में कि जो ज्यूइश लॉ है ना ये कहाँ से आया है, ये जो है रेबिस से जो है वो आया है।
और इसमें जो है जूश लॉ में मतलब ये रेबिस जो है इंस्टीट्यूशन है, मतलब जगह है जिधर से जो है जूश लॉ बना है, आया जूश लॉ जिधर जो है। इसके बारे में मैं बताती हूँ कि जिससे कि इसमें जो है जो रेबेनिकल कोड है, मतलब कि जैसे कि जैसे लॉ बना दिए जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में अब कितने लॉ है, तो अब जैसे एक पर्टिकुलर लॉ है, जैसे कि एक क्रिमिनल का लॉ है, एक टेररिस्ट वालों का लॉ है, एक है जो गन्स यूज करते हैं, एक है बॉम्ब यूज करते हैं, वैसे मतलब ऐसे अलग अलग जो है उन्होंने कोड्स बनाए होते हैं। तो वैसे बैनिकल कोड्स जो है मतलब कि अलग अलग जो है बनाए गए जो है बनाए गए, जिसमें इनका अपने जो है लॉ के बारे में जो है जानकारी दी गई है अलग अलग कंट्री में। पूरे जो जूस है उनके लॉ बने, मतलब अब इंडिया में जो जूस रहते हैं उनका अलग लॉ है, जो कहीं और रहते हैं, जो एशिया में है, अगर अफ्रीका में है ना, उन सबके जो है अलग अलग लॉ, क्योंकि वो अलग अलग जो है रहते हैं। फिर बोलते हैं द रावी हिमसेल्फ इज नो लॉन्गर अ सिविल जज बट ओनली। जो राबी इन्होंने बोला गया है, the rabbi himself is no longer a civil judge but only a spiritual guide and parishioner of his congregation। कहा गया है कि राबी जो है वो जो है राबी वो अपने ही जो है खुद का ही एक जज है, कि वो जो है खुद ही अगर कोई चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट का एक पार्ट है जिसमें लॉ वगैरह लिखा गया है, उसको बोलते हैं रैबिनिकल कोड, है ना। तो जो राबी है वो है जो जो है अगर मान लो चेंज करना हो कोई लॉ लू, है ना, उधर से, तो वो जो है वो ये काम करते हैं। फिर बोलते हैं कि मिडल एज इन द मिडल एज कोर्स वर combined from the Talmud of all practical use and the laws are codified in the 16th century in the work style Sichmer Arush, of which the third party, the images are image contains the matrimonial law of the Jewish people and has obtained a general authority of all questions of marriage and divorce। हम कहते हैं कि जैसे पुराने में जो है वो जाना गया जिधर की लॉ 16th सेंचुरी, मतलब जो पुराने लॉ लिखे गए थे तलमूड में लिखे गए थे, है ना। तो वो जो पुराने लॉ जिधर लिखे गए थे तो उस पे काम किया गया, उसको समझा गया, उसके स्टाइल को समझा गया। और फिर बाद में जो है जो सचूजन अर्जुन ये जो है इन्होंने मतलब कि उस चीज पे काम किया कि जो पुराने जो लॉ कस्टम्स जो है उनको समझा, है ना। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने इस पे काम किया, एंड देन उसके बाद में जो है इन्होंने अपने जो है जो मैरिज और डिवोर्स के रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसके बारे में जो है इधर लिखा भी इवन। फिर नेक्स्ट बोलते हैं कस्टम रिलेटिंग टू मैरिज। अब मैरिज के बारे में क्या बोलते हैं, द ज्यूइश कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ मैरिज इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिश्चियन एंड इंग्लिश पीपल। अब कहते हैं इनकी जो मैरिज है वो अलग है क्रिश्चियन लोगों से और अंग्रेज लोगों से। मतलब बोला बोला अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्रिश्चियन भी तो अंग्रेज होते हैं, मतलब इंग्लिश पीपल जो कि इंग्लिश को जानते हैं, मतलब कि अब कई हो सकते हैं सिख मुस्लिम, है ना, हिंदू जो इंग्लिश जानते हो, मतलब उन लोगों से जो इंग्लिश बोलते हैं और जो क्रिश्चियन है बाय रिलीजन, उन दोनों से मतलब इन सब से मतलब सब से जो है अलग वे में है इनकी शादी जो है होती है।
क्या? The Roman Catholic Church consider marriage a sacrament as such a disavowal. Under English law, marriage is looked upon as a contract. Jewish law regards marriage not even in civil context but as a relation between two persons involving very scarce duties. In the Mosaic law, no terms found to be contradictory marriage and mentioned, but there is distinction between the betrothed woman and married woman. फिर बोलते हैं कि जैसे जो चर्च है ये रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें जो है मैरिज की जाती है ना? तो हर जगह चर्च खुल गया जैसे पुराने बाद में जैसे एक ही चर्च हुआ करना एक दो चर्च हुआ करना तब की। तो कहते हैं कि मैरिज जो है वो की जाती थी, ठीक है। मैरिज ये नहीं कि हाँ कि रजामंदी है, पूछा नहीं। जो मैरिज करते हैं है ना वो भी पूछते हैं कि हाँ आप दोनों हो, कि हाँ मतलब आपका है फिक्स्ड, आपका अंदर से है मन, फिर ही वो करते हैं। नहीं तो अगर आप बोल दो कि हाँ नहीं है, मैं कंपल्शन है पेरेंट्स के तो मैं इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर जो है वो जो है मैरिज जो है क्लियर नहीं एग्रीमेंट करते। अब आगे कहते हैं हम पढ़ेंगे कि एक जो है विडो वुमेन और एक जो है जिसकी शादी हुई है ना, या डिवोर्स वुमेन या विडो वुमेन मतलब जिसके हस्बैंड नहीं है ना, तो उनके जो है उस केस में जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं जो वीडियो टाइप होते हैं उनको अरुषा बोला गया है, और जो जिनकी शादी हो गई होती है उनको निशु। This practice was further involved in university legal formalities. The act of marriage came to consist of two different parties, namely the betrothal and the putigals. हम कहते हैं अब मैरिज को जो है दो नाम दिए गए, एक जो है वो betrothal and the nuptials. A girl under the Jewish custom does not become betrothed unless the betrothal takes place with her consent. A girl who is minor, however, the Hebrew law there is say if she is below the age of 13 years a day before betrothed himself, the consent of the man is also necessary. कहते हैं कि मान लो एक लड़की है वो 13 साल से जो है कम है, तो एक मैन जो है वो क्या राजी है इसके लिए, ये पूछा भी जाता है कि वो इतनी छोटी है। The male consent, however, of the parties of the marry each other is not sufficient to constitute of betrothal because a certain act of formality is required by which the mutual consent is legally manifested. For this purpose, there are two specific formalities. One of them is a ceremony and the other shelter return instrument. तो कहते हैं कि जो है उस जो बंदे हैं उनको देखा जाता है कि ये ऐसे तो नहीं, मतलब लड़की ऐसे 18 साल से छोटी तो नहीं है, और फिर जो है एक लड़के की जो है एग्रीमेंट दी जाती है। फिर फिर बोला जाता है कि और चीजें भी जैसे देखी जाती है, कश्यप जिसको मनी कहा जाता है, और शतर इनमें जो है इंस्ट्रूमेंट जो है एक रिटर्न जो है हर एक जो जूइश लोग हैं उनके पास होता ही होता है। फिर जो बेटरन ऑफ कश्यप एंड कश्यप के दुजम consist in the man giving in the presence of two witness of a girl all amount of money or other object to equal value and same time saying is her be thou constituted to me। हम कहते हैं इसमें जो है मैन जो है ना, इनकी टू विटनेस है। गर्ल मतलब कि गर्ल जो है ना, उसके पास कितना मनी है, अगर इक्वल है या मतलब कि दोनों इक्वल मनी है चाहे लड़का लड़की पास, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें देख दुख के फिर शादी की जाती है। फिर इनमें जो है इससे जो रीत जो है इसको बोला जाता है कि शिखिज्म। फिर आगे बोलते हैं फिर से बोलते हैं कि be who consented to me and be my wife, be mine according to the laws of Moses and Israel, the witness also the Jews।
कहते हैं एक तो जो ज्यूस होने चाहिए, और फिर बाद में जो है एक लॉ बना दिया गया जिसका नाम था लॉ ऑफ मोसेस एंड इजराइल। मतलब मोसेस एंड इजराइल जिसके अंदर ज्यूस भी आते हैं, मतलब ज्यूस लोगों को जो है अनदर वे है बोलने का। तो इस लॉ में जो बना दिया गया कि अगर ऐसा अगर बंदा राजी है ना, तो वो ये बोलेगा कि क्या तू मेरी वाइफ बनना चाहोगी, ठीक है, तू मेरी बनना चाहोगी। द matrimony can only be dissolved through a death or a formal bill of divorce. रिकॉग्नाइज डिवोर्स, फोर काइंड्स ऑफ डिवोर्स। अब कहते हैं चार टाइप जो है जूश में, चार टाइप के जो है डिवोर्स जो है लॉ में बनाए गए थे, ठीक है। कौन सा लॉ हमने पढ़ा, ये पहले रेपब्लिकन लॉ, ठीक है। फिर पहले की डिवोर्स टाइम क्या चीज होनी चाहिए, डिवोर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब कि एक कागज में जो है पता लिखा होना चाहिए कि हाँ आप डिवोर्स दो। ये नहीं आप बोली जा रहे मैं डिवोर्स हूँ, डिवोर्स हूँ, डिवोर्स हूँ, ऊपर से आप किसी के साथ रही भी जा रहे हो, बोल रहे मैं डिवोर्स हूँ। एक एग्रीमेंट, एक मतलब कुछ आपके पास प्रूफ होना बहुत जरूरी है। डिवोर्स इम्पोज्ड अपॉन द वाइफ इन द पिटिशन ऑफ द हस्बैंड। कहते हैं जो डिवोर्स है, ठीक है, वो वाइफ की और हस्बैंड की जो है रजामंदी होना दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वली। फिर कहते हैं ये नहीं है डिवोर्स इन्फोर्समेंट अपॉन हस्बैंड इज अ पिटिशन ऑफ वाइफ। कहते हैं ये नहीं वाइफ जो है हस्बैंड को फोर्स करे, हस्बैंड वाइफ को फोर्स करे, ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए। डिवोर्स इन्फोर्स बाय द जूइश कोड विदाउट अ पिटिशन ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज। कहते हैं डिवोर्स जो है जूइश कोर्ट में जो है वो ऐसे आसानी से नहीं मिलता। सारी कार्रवाई जो है वो की जाती है कि हाँ उसकी डेथ हो गई है, ये क्या रीजन है, सब कुछ। फिर वहां बोलते हैं a woman can ask for a bill of divorcement either after the withdrawal or marriage. The bill of divorcement is executed by a person who gives divorce to the person who uh, how has asked। मतलब अब कहते हैं कि जो डिवोर्स की जो स्लिप होती है ना, बिल जो होती है, वो आप अपने पास एक वुमन के पास होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर कि हाँ आप डिवोर्स जो हो कि एक प्रूफ हो जाता है आपके पास। फिर वो बोलते हैं कि जो पर्सन टू पर्सन जो है ये मैटर करता है कि आप कैसे डील जो है करते हो। क्लियर? कोई डाउट? चलो ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं।